दोस्तों स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों आप लोग के लिए क्लास 10वीं का जो नन हिंदी है, जो कि 8वीं का हिंदी पढ़ना है, उसका चैप्टर नंबर 2 जो है हामिद चैप्टर, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। या आप 8वीं में है या 10वीं में है, आप सभी के लिए ये वीडियो है। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो होने वाला है, ये आपका एक टेस्ट सीरीज के तरह रहने वाला है। आपको अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर बताते चलना है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, खंजरी किसने ली थी, और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम्मी ने ली थी। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, यहाँ पे देखने के लिए आप लोग को मिला होगा। कहा गया है नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप पढ़े होंगे बुक को तो आप आसानी से बता सकते हैं जो नमाज खत्म होने के बाद लोग सब क्या कर रहे थे, तो आप आसानी से बता दिए होंगे जो एक दूसरे से गले मिल रहे थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 प्रश्न करवाने वाले हैं। अगर आपको पता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, और बाद में बताइएगा आप लोग जो 22 में से आपका कितना सही हुआ। यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया गया है आपको। कहा गया है प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है, और यहाँ पे 4 चैप्टर का नाम दे दिया गया है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछा गया है जो इसका सही आंसर क्या होगा। तो अधिक समय नहीं दिया जाएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से फटाफट आंसर बताते चलिएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईदगाह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा, हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो एक्सेंट मैथ क्लास नाम का जो कि टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ, उसका लिंक होगा तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हामिद ने कितने पैसे में खिलौना खरीदा, तो 3 पैसे में। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। क्या खिलौने किस चीज़ के बने थे, खिलौने किस चीज़ के बने थे, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो खिलौना जो था किस चीज़ का बना हुआ था। तो आप आसानी से बता दिए होंगे जो खिलौना जो बना था सभी की ना था वो मिट्टी के खिलौना बने हुए थे। ठीक है, चलिए 6वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थिति पर किस ढंग से टिप्पणी करती है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो आप आसानी से बता सकते हैं ईदगाह कहानी जो है आपको मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं जो प्रेमचंद को कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को 8वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिया होगा, जो कि कहा गया यहाँ पे महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। और दोस्तों के साथ ये वीडियो अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी वीडियो देखे और उससे भी एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूट पाए। यहाँ पे 8 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिपाही खरीदा था। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो कि आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप आसानी से बता सकते हैं वयस्क की तरह। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे थोड़ा सा फास्ट में चल रहे हैं। यहाँ पे कहा गया है मोहसिन के पास कितने पैसे थे, मोहसिन के पास कितने पैसे थे। अगर आप कहानी को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, या आप लोग को हम बहुत जल्दी सभी कहानी आप लोग को हम ऑनलाइन क्लास आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं, तो आप अगर अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं जो मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो उसके पास आपको 15 पैसे थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 प्रश्न का आगे, कौन कैसा जीवन बालक मन में को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो आप कहानी पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता दिए होंगे। 11 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभावग्रस्त जीवन जो होता है वह उसको वयस्क की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है हामिद की दादी का नाम है, हामिद के दादी का नाम, अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो पक्का आप बता दिए होंगे जो उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था अमीना, अमीना उसका नाम था। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है चुनौती बच्चे को डॉट डॉट बना देती है। क्या बना देती है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप आसानी से बता सकते हैं। चुनौती बच्चे को क्या बना देते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप लोग के लिए छोड़ते हैं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 में कहा गया है मुहर्रम किस तरह का त्यौहार होता है। मुहर्रम जो होता है वह किस तरह का त्यौहार होता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप बता सकते हैं। तो बताइए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गम का नहीं, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। ये होता है आपका खुशी का त्यौहार होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक। ठीक है, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 15वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे जो ईदगाह कहानी आधारित है, ईदगाह कहानी आधारित है, तो आप आसानी से बता सकते हैं बाल मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया रमज़ान के कितने दिन बाद ईद का त्यौहार आता है। रमज़ान के कितने दिन के बाद ईद का त्यौहार आता है? तो उस कहानी के शुरू में ही दिया गया है जो 30 दिन के बाद त्यौहार आता है। कितना? 30 दिन के बाद, यानी 1 महीना के बाद त्यौहार आ जाता है। चलिए 17वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे। कहा गया हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है। तो ये अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से बता दीजिएगा जो अपने दादी के लिए क्या खरीद के लाया था। तो चिमटा खरीद के लाता है। क्या लाता है? चिमटा खरीद के लाता है। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे अमीना अपनी कोठरी में बैठी डॉट डॉट रही थी। अपनी कोठरी में बैठी क्या कर रही थी? तो आप आसानी से बता सकते हैं जो अमीना जो है अपनी कोठरी में बैठ के रो रही थी। क्या कर रही थी? रो रही थी। चलिए 19वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे मेले में हामिद ने क्या खरीदा। मेले में हामिद ने क्या खरीदा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं मेले में हामिद ने चिमटा खरीदा। क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था। बस आपको 3 प्रश्न और बच गया है। यहाँ पे जैसे कि देखने के लिए आप लोग को मिल रहा है जो ईदगाह कहानी का मुख्य विशेषता क्या है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आप पढ़िए और पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। दोस्तों आप लोग वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। देखिए तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे कहा गया था ईदगाह कहानी का मुख्य विशेषताएं क्या है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभाव एवं चुनौतियों बच्चे को परिपक्व बनाती है, परिपक्व बना देता है अभाव और चुनौतियाँ। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। 21वें प्रश्न आप लोग को कहा गया है, यहाँ पे दिया गया है महमूद के पास कितने पैसे थे। महमूद के पास कितने पैसे थे? तो आप मोहसिन महमूद के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे कहानी में, तो आप आसानी से बता सकते हैं जो महमूद के पास 12 पैसे थे। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न आज के सेशन का 22वां। अब अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पे कहा गया हामिद ने चिमटा खरीदा और समीर ने डॉट डॉट क्या खरीदा था, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो समी ने खंजरी खरीदा था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और आप 22 में से कितना सही कर पाए ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। और आपको अब लगातार क्लास आप लोग को चलते रहेगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। और क्लास 10वीं का क्लास स्टार्ट कर दिया गया है, अब 11वीं का भी आप लोग का बहुत जल्द क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।